मेमोरी सेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मेमोरी कार्ड से क्या क्या प्रॉब्लम आता है? मेमोरी कार्ड काम नहीं कर रहा है, मेमोरी कार्ड शो ही नहीं कर रहा मोबाइल में, मेमोरी कार्ड का डाटा शो नहीं करना, मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगाते ही मोबाइल ओवर हीट होना, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम आता है मोबाइल का, सॉरी मेमोरी कार्ड का डाटा डिलीट नहीं होना, खींचा हुआ फोटो। हाँ, जो हम खींच रहे हैं फोटो मेमोरी कार्ड में जा रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर लेकिन वही मेमोरी कार्ड दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे फोन में लगा रहे हैं तो सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे फोन में शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बोल के आवाज बहुत ज्यादा करना, सिम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता था तो आप क्या करते थे कि पहला सिम अपने लगा के हम चेक कर रहे हैं, लेकिन सेम मेमोरी में भी वही है कि अगर मेमोरी कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना मेमोरी कार्ड जो फ्रेश मेमोरी कार्ड है वो लगा के उसमें चेक करना है कि उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो देखो सबसे बड़ा बात है कि आज से अगर 10 साल पहले देखेंगे तो मेमोरी कार्ड का अलग एक क्रेज था ना, यहाँ तक कि दुकान में बहुत सारा चोरी भी होता था, कहीं भी आप चार्ज लगा देते मेमोरी कार्ड निकाल के लोग भाग जाता था, बहुत डिमांड था। लेकिन आज है क्या मेमोरी कार्ड को उतना डिमांड? हम लोग इतना है लड़के, अगर इसके पास किसके कितने पास मेमोरी कार्ड है? किसी के पास नहीं है, क्या है? क्योंकि अब मोबाइल में ही मेमोरी इतना दे दिया है कि हम लोग को एक्स्ट्रा मेमोरी की, एक्सटर्नल मेमोरी की कोई जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जब हम टेक्नीशियन हैं तो हमको रिपेयर करना जानना पड़ेगा, क्योंकि जिनको जरूरत है वो तो लगाएंगे, ठीक है। जिनको एक्स्ट्रा डाटा रखने की जरूरत है वो तो लगाएंगे, तो हमको प्रॉब्लम आएगा तो उसको सोल्यूशन भी करना होगा। तो सब प्रॉब्लम है, ये आपका मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है, मेमोरी कार्ड का डाटा शो नहीं कर रहा है, मेमोरी कार्ड लगाते ही मोबाइल ओवर हीट हो रहा है, ठीक है, जो फोटो हम खींच रहे हैं वो शो नहीं कर रहा है, डिलीट नहीं हो रहा, फाइल ट्रांसफर नहीं हो रहा, यही सब होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है कि भाई हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो हम उसका सोल्यूशन क्या करेंगे? तो आपका सबसे पहला काम है कि अपना मेमोरी कार्ड लगा के उसमें चेक करें कि हमारा मेमोरी कार्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जब आपका मेमोरी कार्ड काम नहीं कर रहा है तो उनकी मोबाइल में प्रॉब्लम है, और जब आपका काम करने लगा तो उनकी मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम है ना। तो फिर आप जैसे उनके साथ जो करना चाह रहे हैं कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल में प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये आप मेमोरी कार्ड स्लॉट को अच्छा से देखिए, स्लॉट डैमेज तो नहीं है। स्लॉट में जो 8 पिन है, अभी बहुत सारे कंपनी जो 9 पिन दे रहा है, तो जैसे सिम का 6 पिन से 8 पिन दे रहा है तो उसके पावर पॉजिटिव या निगेटिव को 1 पॉइंट जो है ना बढ़ा दे रहा है। सेम इसी तरह से जो मेमोरी कार्ड है इसमें भी 8 पिन से 9 पिन कर दे रहा है, इनकी पॉजिटिव को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्लॉट को अच्छा से चेक करेंगे, टूटा हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, इसका 8 पिन टेढ़ा तो नहीं हो गया है, कोई 1 पिन टेढ़ा हो जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम ये स्लॉट चेक कर लिए, पिन को चेक कर लिए, अगर टेढ़ा है डैमेज है तो आप सीधा इसको चेंज कीजिए, कोई रिपेयर नहीं, ठीक है। अब जब चेंज कर दीजिए या फिर स्लॉट अच्छा है तो आप चेक कर लो कि पिन कहीं प्रिंट से जो पीसीबी लगा हो पीसीबी से छोड़ा तो नहीं है, ग्राइसोल्ड तो नहीं हो गया है, तो हम उसको रिसोल्ड करके भी देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो मेमोरी कार्ड है या कोई भी सोल्डिंग है वो बहुत दिन होते होते क्या होता है ना कि अंदर वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, ड्राई सोल्ड हो जाता है, छोड़ देता है सोल्डिंग, लेकिन ऊपर से देखने में लगता है कि नहीं सोल्डिंग है, ठीक है, सोल्ड है, जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको क्या करना है कि थोड़ा सा पेस्ट लगा के सोल्डिंग आयरन से उसको एक बार रीसोल्ड कर देना है, ताकि उससे क्या होगा कि अगर अंदर वो ड्राई सोल्ड हो गया होगा तो सोल्डिंग हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, ये हम स्लॉट चेक कर लिए, पिन चेक कर लिए, ड्राई सोल्ड चेक कर लिए, सोल्डिंग कर लिए, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे 8 पिन को चेक करेंगे। 8 पिन में 2.2 जो पिन है वो आपका मेन सबसे है, क्योंकि देखो जिस तरह से सिम एक आईसी है, मेमोरी कार्ड भी एक आईसी ही है,
उसके अंदर में डाटा हमारा स्टोरेज होता है, लेकिन वो एक तरह से आईसी ही है। तो उसको भी काम कराने के लिए हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। तो करंट के लिए आप एक बार देख सकते हैं टीवी पे आपका मेमोरी जो कार्ड है उसका पिन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो डाटा 2, डाटा 3, CMD, VSS1, VCC, क्लॉक, VSS2, डाटा 0 और डाटा 1 दिख रहा है आपको। तो आपको सबसे पहले यहाँ समझना है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने बताया कितना पिन का, 8 पिन का होता है, लेकिन यहाँ पे 9 पिन है। तो अब जो जितनी लगभग कुछ फोन आ रहे हैं तो उसमें 9 पिन ही दे रहा है, लेकिन 9 पिन में क्या खासियत क्या है, वो एक्स्ट्रा पिन क्या बढ़ाया है। तो VSS1 जो है और VSS2 है, तो ये क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज आपका मतलब कि पॉजिटिव है, यहाँ पे करंट आता है। तो 2 पॉजिटिव ट्रैक यहाँ पे बना दिया है, जिसके वजह से एक पॉइंट आगे बढ़ गया, मतलब 8 पिन से 9 पिन हो गया। क्लियर है। आपका VCC ये क्या है, VCC माइनस हो गया। हाँ, VCC माइनस नहीं हुआ, वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका दोनों निगेटिव हो गया। VSS1 नेगेटिव, हाँ आपका ये निगेटिव है, VSS1, हाँ VSS1 और VSS2 जो है निगेटिव पॉइंट है, अच्छा ये फुल, हाँ सही, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको ये देखिए डाटा 2, डाटा 0 और डाटा 1 और डाटा 3 और डाटा 2, आप प्लस और माइनस को समझ गए। और डाटा के नाम पे 4 पिन है, ये क्या है भाई, 4 पिन क्यों दिया है डाटा के नाम पे? सिम में तो एक ही है ना, सिम में एक ही पिन दिया है जो डाटा के नाम पे, लेकिन यहाँ पे 4 पिन है। ये 4 पिन का क्या काम है, तो आपको काम समझना है सब पहले, किसी का जो काम समझ जाइएगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका काम है घर की सफाई करना, और घर कोई आएगा, जब देखिएगा कि घर में सफाई नहीं है तो किसको बोलेगा, सफाई करने को आपको बोलेगा, क्योंकि आप घर की सफाई नहीं किए हुए। तो इसी तरह यहाँ भी है कि अगर इसमें कोई पिन काम नहीं कर रहा है, डाटा लेन देन नहीं हो रहा है, डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डाटा शो नहीं कर रहा है, तो किसको बोलेगा, तो जिनके जो पिन है उनको बोलेगा। तो आप ध्यान से समझिए, डाटा 0 और डाटा 1 ये सिर्फ लेन देन के लिए काम करता है, प्ले के लिए काम करता है। क्या करता है, लेन देन, मतलब लेन देन का मतलब होता है डाटा ट्रांसफर करना, लेना। ये डाटा 0 और डाटा 1 का काम है। प्ले होके जब चलने लगता है वीडियो, तो ये दोनों के माध्यम से चलता है, और ये दोनों डाटा 2 और डाटा 3 शो करने का काम करता है। जैसे हम अपने मेमोरी कार्ड से कोई वीडियो को देखना चाहते हैं, तो पहले हम स्लाइड करके अप डाउन करके उस वीडियो को, उस नाम को पढ़ते हैं ना, ये वीडियो है, हम इसको प्ले करेंगे, तो पहले शो कराता है तब ना प्ले कराते हैं। तो पहले ये दोनों से शो होता है, फिर ये दोनों से प्ले होता है। पहले ये दोनों से शो होता है, फिर ये दोनों से ट्रांसफर होता है। जी पहले शो करता है, पहले शो कराना ही है ना। जैसे मेमोरी कार्ड फाइल, मेमोरी फाइल हम खोले, तो खोलने के बाद हमको पहले डाटा शो करता है ना, पहले ही प्ले हो जाता है। नहीं पहले शो करता है, पहले शो होता है फिर प्ले होता है। क्लियर है। प्ले और ट्रांसफर का काम है 0 और 1 का। यस, प्ले ट्रांसफर का, और 0 और 1 का काम है प्ले या ट्रांसफर, लेन देन का, मतलब RX और TX, रिसीविंग और ट्रांसमिसिंग। ये किसका है, 0 और 1 का। और शो कराना डाटा 2 और डाटा 3 का। CMD, एक चीज आप जानते हैं, ये हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये किसके कहने पे पढ़ा रहे हैं, ये हम किसके कहने पे पढ़ा रहे हैं, आपके कहने पे नहीं, इसके कहने पे। ये जब मेरा खराब हो जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे क्या, नहीं पढ़ा सकते। ये जब आपका खराब हो जाएगा तब पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते। या डांस करने लगिएगा, कूदे खाने लगिएगा, कुछ ना कुछ अलग करने लगिएगा, क्योंकि आपका मेमोरी कार्ड जो है ना, मेमोरी जो है ना का काम
नहीं कर रहा है, आपका सीपीयू जो है ना काम नहीं करवा पा रहा है सही से। तो ये जो है ना, इसका कनेक्शन डायरेक्ट सीपीयू से होता है। मेमोरी हम क्या करते हैं, जैसे टच करके आपका मेमोरी फाइल को खोलते हैं, तो कौन खुलवाता है? सीपीयू ट्रांसफर करना है कौन करवाता है? सीपीयू करवाता है। सीपीयू। लेना है कौन ले आता है? सीपीयू। क्योंकि बिना इसके इंफॉर्मेशन के कोई काम नहीं हो सकता है मोबाइल में। मतलब सभी का इंस्ट्रक्शन सीपीयू देता है। सीपीयू है। आपके शरीर के पूरे जो भी काम होता है, अगर पैर में कांटा भी चुभता है ना, तो दर्द सेक्शन को इंफॉर्मेशन यहीं से मिलता है कि भाई कांटा चुभ गया, दर्द करो। आप किसी आदमी का अगर हाथ पैर सून हो जाता है, उसमें कितनों कांटा चुभा हो, सीपीयू को इंफॉर्मेशन जाता है क्या? नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो सुन तो नहीं है, ये सेक्शन पूरा काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो इनका इंफॉर्मेशन सीपीयू से इन आउट हो रहा है। क्या लेना है, क्या देना है, क्या करवाना है, पूरी तरह से ये सीपीयू का कमांड यहाँ से होता है। ठीक है, VSS1 नेगेटिव, VCC वोल्टेज कंट्रोल पॉजिटिव, V क्लॉक। आप आज के डेट में देखो, कब फोटो खींचे थे, आज से 10 साल पहले भी फोटो खींचे थे ना, तो उसका डिटेल यहाँ पे बता देगा। किस पे? क्लियर है? VSS2 नेगेटिव, क्लियर है? तो यहाँ 2 नेगेटिव हो गया। अब रहा कि जब हमको कोई फोन में मेमोरी कार्ड सेक्शन मिल जाएगा, मेमोरी स्लॉट मिल जाएगा, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा पिन यहाँ पे है, कौन सा पिन कौन है? क्योंकि यहाँ ऊपर से भी मिल सकता है, नीचे से भी मिल सकता है, ऐसे भी फोन मिलेगा, ऐसे भी मेमोरी कार्ड लगने वाला मिलेगा, इधरों से मिल सकता है। तो हमको तो पकड़ना होगा ना कि कौन सा कौन पिन है। तो बता सकते हैं क्या? नेगेटिव वाला पकड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो, जैसे किसी आदमी को अगर मारना है ना, या किसी चीज को अगर गिराना हो, कमजोरी, तो सबसे पहले उसकी कमजोरी के पकड़ो ना। तो किसी सेक्शन में अगर जहाँ करंट की बात आता है, जहाँ सेक्शन की बात आता है, वहाँ सबसे निगेटिव सेक्शन क्या है? तो निगेटिव ही है, कमजोरी उसकी निगेटिव है। तो आप निगेटिव को पकड़ो। तो यहाँ पे निगेटिव कौन है? ये है या ये है? तो या तो इधर से चौथा, या तो इधर से। तो ये भाई जो 8 पिन होता है उसमें नहीं होता है ये वाला। ठीक है, तो आप सीधा पकड़ो कि इधर से तीसरा कौन बीट दे रहा है। इधर या तो स्टार्टिंग आप इधर से कर सकते हैं या स्टार्टिंग इधर से कर सकते हैं। तो जिस साइड से तीसरा नंबर पिन बीप दिया नेगेटिव से, तो हमारा पकड़ा गया क्या है? ये नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव पकड़ा गया तो उसके नीचे वाला 2 क्या होगा? डाटा 0 डाटा 1। आप बाकी ऊपर नहीं पकड़ सकते हैं क्या? जब आपके सर्किट दिमाग में है, आपके कॉपी में है, आप पढ़ के नहीं पकड़ सकते हैं क्या? सीपीयू डाटा 3। कोई दिक्कत है क्या पकड़ने में? इसको हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। जिस तरह से सिम को पकड़े थे, एक नेगेटिव उसका पकड़ लिए, बाकी सब पॉजिटिव पकड़ा गया। तो अभी जो आपने बात सुना कि किसी चीज को अगर गिराना है तो उसके नेगेटिव पॉइंट पे पकड़ो, तो यहाँ सेम चीज है भाई कि उसके नेगेटिव पॉइंट पे पकड़िए और एक एक ट्रैक को पकड़ लीजिए, एक एक पिन को पकड़ लीजिए। और 8 पिन पकड़ा है सर, 9 पिन थोड़ा सा VCC आ जाता है। हाँ, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सर्किट दिमाग में रहेगा तो कहीं तकलीफ नहीं होगा। और सर्किट डायग्राम बना पड़ेगा। तो अब देखो क्या है कि अब हम समझ गए, आप समझ गए ना कि सारे पिन में कौन कौन पिन किसका काम है जी। डाटा अब बताइए कि आप बताइएगा। देखिए, हमारे दिमाग में आप ही बैठ गए, तो जब तक आप एकदम धाकड़ नहीं हो जाइएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो या तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आप दोनों एक दूसरे को पकड़ लीजिए। ये अब हम रिपेयर में आगे मास्टर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि डाटा लेन देन नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारे पास वीडियो शो कर रहा है कि अभी गदर 2 या गदर 2 फिल्म हमारे मेमोरी कार्ड में है, या कोई एक फिल्म हमारे मेमोरी कार्ड में है, लेकिन हम उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। या तो इधर आ जा रहा है या फिर शो कर रहा है कि ट्रांसफर हो, लेकिन वो नहीं रहा है। तो कौन सा पिन है? डाटा 0 या डाटा 1? डाटा 0 या डाटा 1 नहीं,
दोनों। डाटा 0 और डाटा 1 दोनों। दोनों, ठीक है। अब आप बताइए, मेमोरी कार्ड सो ही नहीं कर रहा है, मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा, सीपीयू और मेमोरी कार्ड शो कर देते हुए ना डाटा 0 डाटा 1 काम रहा था सर, तब सोए नहीं कर रहे थे, या तो मेमोरी कार्ड खराब है। भाई मेमोरी कार्ड बढ़िया है, लेकिन तो CPU अब चले हैं फोन पे। जी सर। ये फोन का मान के चलो ये डायग्राम स्लॉट है, लेकिन अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो किस पिन पे हमारा जिम्मेवार। देखो अब रहा कि डाटा 0 और डाटा 1 की प्रॉब्लम है, तो इनके ट्रैक को चेक करेंगे, जी सर। ट्रैक पे लगा हुआ पार्ट्स को चेक करेंगे, नहीं तो मेमोरी आईसी को चेक करेंगे, जो मेमोरी कार्ड आईसी है उसके आईसी को चेक करेंगे ना। तो लेकिन अब हमारे मेमोरी कार्ड सो ही नहीं कर रहा, तब क्या करेंगे बताइए, आप बता सकते हैं क्या? मेमोरी ऐसी तो सीपीयू डाटा मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है, डाटा 2 और डाटा 3। अरे भाई मेमोरी कार्ड ही नहीं शो कर रहा है, मेमोरी कार्ड शो कर रहा है, तब ना मेमोरी कार्ड में जाएंगे, तो हमको कोई डाटा नहीं शो कर रहा है, मेमोरी कार्ड तो शो कर रहा है। मेमोरी ऐसे आपके फोन पे मेमोरी शो कर रहा है कि मेमोरी लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, आज जब फाइल में जा रहे हैं तो वहां भी शो कर रहा है कि मेमोरी कार्ड इसमें लगा हुआ है, लेकिन जब मेमोरी कार्ड का फाइल खोल रहे हैं उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये नहीं बात बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि पूरा मेमोरी कार्ड ही नहीं शो कर रहा है, ना ऊपर शो कर रहा है, डालकर विचार कर सकते डिस्प्ले पे ऊपर में चेक शो करता है ना कि मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, वह भी नहीं शो कर रहा है, फाइल में भी नहीं शो कर रहा है सॉफ्टवेयर कि मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर डाल के देखें तो पावर से पावर 90 बोलो भाई। हैं सीपीयू, तो आप सब उसमें शामिल हो सकते हैं कि सीपीयू हैं भाई। जब आपका पॉजिटिव और निगेटिव पे करंट नहीं आएगा तो मेमोरी कार्ड शो कर देगा का? तो डंडा उठाएंगे, इतना डंडा मारेंगे मिजाज सीधा हो जाएगा। मेमोरी आईसी और पावर आईसी किसी चीज को काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पावर। एनर्जी, और एनर्जी नहीं है तो फिर क्या होगा? एनर्जी नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी। अब एनर्जी आ रहा है, पावर आ रहा है, लेकिन फिर भी मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहा है, तब हम मेमोरी कार्ड खराब हो सकता है, या सीपीयू से इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ तो बात था कि मेमोरी कार्ड ले ही नहीं रहा है, ले ही नहीं रहा है। तो यहाँ सबसे पहले बात है, देखो किसी भी चीज को अगर आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब एकदम डेड हालत में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसका क्या चेक किया जाता है? नस चल रहा है कि नहीं। तो नस कब चलता है? जीवित रहता है जब उसके अंदर में सांस चल रहा है, और सांस का एनर्जी से बड़ा कनेक्टिविटी होता है। एनर्जी जैसे जैसे माइनस में चल जाएगा वो आदमी डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एनर्जी सबसे पहले मेन है, मतलब कि VSS2 माइनस और प्लस दोनों पे करंट आनी चाहिए, नहीं तो फिर मेमोरी कार्ड काम नहीं करेगा। अगर करंट आ रहा है, मेमोरी कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो मेमोरी कार्ड दूसरा चेंज करके देख लो, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आप सॉफ्टवेयर डाल के चेक कर लो, सीपीयू की कनेक्शन चेक कर लो, ये सारी चीज आपको देखना पड़ता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? सर दिक्कत तो ना सर, लेकिन इसमें लिखा हुआ है उसके 8 पिन में 2 पिन पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको चेक करेंगे। पीसीबी देखें, वो है सर, यहाँ पर तो सर एक अतुल नाम के लड़का है, हम कॉल करते हैं उसको, बस बाइक की चाबी दे दीजिएगा, अहम है। देखो भाई आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बारी बारी से सबको हम दिखा देंगे, ठीक है। चाहे माइक्रोस्कोप पे आप लोग को दिखा देंगे। इसमें आपको 9 पिन ही लगा हुआ है, ठीक है। ये स्लॉट है जिसमें मेमोरी कार्ड बैठता है। अगर लॉक टूट जाएगा तो काम नहीं करेगा, पॉइंट पे करंट, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पे करंट नहीं आएगा तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सीपीयू से इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। पिन टेढ़ा हो जाएगा, सब कुछ सही रहते हुए पिन टेढ़ा हो गया तो भी काम नहीं करेगा, कार्बन उससे आ जाएगा तो भी काम नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो ये सारे चीज को हमको क्या करना है? चेक करना है, तभी हमको काम आगे बढ़ाना है, तभी हमको आगे कहीं काम करना है। देखो हमारा एक अलग ये है कि सबको मैं यही बोलता हूँ कि आप कोशिश करो कि बिना खोले मोबाइल के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब जब उससे पूरी तरह से दिमाग लगा लिए, जब चारों बगल से नहीं सॉल्व हुआ, तब जाके मोबाइल खोलो।
क्योंकि मोबाइल खोलने के बाद आपका जो है ना रिस्क बढ़ जाता है। जिस तरह से डॉक्टर लिख देता है ना कहीं ऑपरेशन के समय में बॉन्ड लिखवा था, वो लिखवा देता है, साइन करा लेता है आपसे, क्या होगा? सेम वही चीज यहाँ भी है, ठीक है। अगर फोन पानी में गया हुआ है, फोन गिरा हुआ है, तो बहुत सारा अंदर अंदर पार्ट सड़ जाता है, टूट जाता है, तो जैसे ही बॉडी खोलेंगे ना फोन डेड हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। तो कस्टमर जैसे बोलेगा कि मेरा जो प्रॉब्लम था जैसे था वैसे कर वो दो, जैसे था वैसे करके दो। तो पता कैसे करना सर कि पानी में गिरा है कि नहीं गिरा है? देखो आप स्पीकर का ऑडियो रिसीवर का ये है, मतलब पर्दा है, वहाँ से चेक करो। ये चार्जिंग कनेक्टर है, हाँ, उसके उसमें पिन पता से चलता चेक है। करो। ईयरफोन का जैक है, उससे चेक करो, ठीक है। बाहरी पार्ट्स को हाँ, चेक करो। एलसीडी से चेक करो, एलसीडी पे कहीं दाग धब्बा तो नहीं है पानी का, उससे भी चेक हो सकता है, ठीक है। नहीं दिखे तो फिर देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं पानी नहीं दिखेगा और पीसीबी के बीच वाले पॉइंट पे जाके पानी से सड़ाया हुआ है पूरा, ऐसा भी मिलेगा आपको। तो आप बताइए यहाँ कहीं दिक्कत है आपको? हाँ सर बताएं सर कि 8 पिन में 2 पिन पॉजिटिव होता है और 1 पिन और नेगेटिव होता है। दो पिन यहाँ निगेटिव ले लिया है, इसमें लिखाया गया है, कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन लिखने से पता चलता है कि हाँ उसके 8 पिन में 2 पिन पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करेंगे। हाँ। या फिर कहने का मतलब ये है कि 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव। ये कंपनी के ऊपर, अच्छा तो लिखा हो तो ठीक लेकिन है। मेन पॉइंट जो है ना आपका 8 ही होगा। हाँ सर, आईसी चेंज करने से पहले तो हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे, हाँ। यहाँ पर लिखा होगा। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर पावर आईसी को करंट आ रहा है तब आने तो फिर सॉफ्टवेयर डालकर चेक करें। तो मेमोरी कार्ड आईसी क्या होता है? मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं कि मेमोरी कार्ड आईसी अलग होता है। नहीं, इसको काम कराने के लिए एक आईसी अलग अच्छा है। मेमोरी कार्ड आईसी, हाँ। अब पावर आईसी तो उससे आपको सप्लाई पावर आईसी जो जैसे आपका पेट है, सारा जो खाना खाते हैं यही पे जाता है, यहाँ से फिर एनर्जी को अलग किया जाता है और कचरा को अलग किया नहीं जाता सर, तो है। मोबाइल में जितना पार्ट्स एंड ट्रैक है जो भी होता है सब पार्ट्स के अलग अलग आईसी होता है। पावर आईसी के सब में एक ही पावर आईसी काम करता है। पूरे पीसीबी में एक ही पावर आईसी है। अच्छा क्यों क्वेश्चन है, ऐसे? पूरे पीसीबी में एक ही पावर आईसी तो है कुछ भी खराब होगा तो वही पावर आईसी चेंज होगा। बस। हम लोग हर एक पार्ट्स का हर एक मैं power क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 गो आईसी में सेक्शन में प्रॉब्लम CPU की हो, तरह हो गया, एक 10 गो सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है और आपको लग रहा है कि 10 सेक्शन में आईसी का काम होगा, तो उसमें 8 गो में पावर आईसी चेंज होगा। मेमोरी कार्ड स्लॉट और सिम स्लॉट सब मोबाइल में एक ही रहता है। बताएं तो कि साइज छोटा बड़ा रहता है। नहीं साइज नहीं, साइज कुछ भी उससे मतलब नहीं है, पिन जो होगा सेम टू सेम सेम रहेगा भाई। तो मतलब लगाना होगा हमको तो फिर डिजाइन चेंज हो सकता है, ऊपर का डिजाइन जो है ना वो चेंज हो सकता है, क्योंकि सिम अगर ये मान लिया जाए इस तरह से दिया हुआ है, मेमोरी कार्ड आप देखे होंगे इसी तरह दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है, तो आप अपना एगो कंपनी बना लीजिए, तो इसका आधा पिन इधर से कर दीजिए, आधा पिन इधर से कर दीजिए, तो मेमोरी कार्ड का तोड़ कैसे से लगाइएगा क्या? उसी पर लगा कि आप फिर अपने लिए अलग एगो मेमोरी कार्ड बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए अलग बनाइए क्योंकि हमने डिजाइन ऐसा रखा है। ऐसा नहीं होता है। सेम मेमोरी कार्ड का स्लॉट हम चेंज इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जितने भी फोन है चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मेमोरी कार्ड भी इसी तरह से बनाएंगे और जो फोन वाले कंपनी है वो भी इसी तरह से बनाएंगे। अपना ट्रैक चेंज नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आ गया? तो अपना ट्रैक चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक के चेंज करने का मतलब है कि वो एक जैसे फोन आता है ना सीडीएम में कि इन्हीं का सिर्फ सिम काम करेगा, तो वहाँ भी यही हो जाएगा कि जो आपके लिए सिर्फ बनाएगा मेमोरी कार्ड वही सिर्फ मेमोरी कार्ड काम करेगा, दूसरा मेमोरी कार्ड उसमें काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी ट्रैक उल्टा है, अलग है दूसरे से। कोई दिक्कत है? तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है? चलिए।